नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 अगस्त शनिवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोदी ने कहा, भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर। भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने डोटासरा पर साधा निशाना। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश को मिलने जा रहे ये 8 बड़े प्रोजेक्ट्स। काम में लापरवाही को लेकर सीएम भजनलाल सख्त, बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। आरपीएससी को नए मुखिया का इंतजार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतनी ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं। ये कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में हो रही है। राजस्थान भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पदभार ग्रहण करने से पहले ही प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा बारिश को लेकर किए गए ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में बारिश के पानी को लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा था। बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस संबंध में डोटासरा पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि बीते 5 वर्ष जिन्होंने सरकार बचाने और जनता को गुमराह करने में बिता दिए, वे आज अतिवृष्टि से जल भराव पर राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला हुआ। 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 936 किलोमीटर लंबी 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी मिली है। रेल, आईटी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। वैष्णव ने कहा कि 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर के बनने से आगरा और ग्वालियर के बीच यात्रा का समय 50% कम होगा। आमजन से सरोकार रखने वाले विभागों में बरती जाने वाली लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सख्त है। भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी कि वह किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। उन्होंने कहा कि प्रशासन आमजन की हर समस्या के समाधान का अंतिम पड़ाव है, ऐसे में वह राज्य सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। उन्होंने कहा कि आमजन से सरोकार रखने वाले विभागों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे न केवल नियमित रूप से जन सुनवाई करें, बल्कि उनकी हर समस्या का समाधान सुनिश्चित कर उन्हें सूचित भी करें। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग को नए चेयरमैन का इंतजार है। 1 अगस्त को संजय क्षोत्रिय के रिटायर होने के बाद अब तक सरकार ने इस पद पर न तो स्थायी नियुक्ति दी है और न ही किसी को कार्यवाहक बनाया है। वहीं एक सदस्य का एक पद पहले से ही रिक्त है और एक सदस्य बाबूलाल कटारा सस्पेंड चल रहे हैं। राजधानी जयपुर में 2 दिन जमकर बरसने के बाद शुक्रवार को मानसून ने राहत दी। इससे पहले बीती रात कलेक्ट्रेट, जेएलएन मार्ग, सांगाने एयरपोर्ट में 3 से 4 इंच तक बारिश हुई। इसके बाद हल्की बूंदाबांदी का दौर चला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस हफ्ते 6 अगस्त तक जयपुर सहित आसपास के इलाकों में मानसून सक्रिय रहेगा और कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इस सिस्टम का सर्वाधिक असर कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में रहेगा। राजस्थान में अब राजकीय कॉलेज और स्कूलों के नाम बदलने का निर्णय कमेटी लेगी। 3 मंत्रियों की कमेटी निर्णय करेगी। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाग कमेटी अध्यक्ष बनाए गए। वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सदस्य बनाए गए। राजकीय कॉलेज, चिकित्सालय और स्कूलों के नाम परिवर्तन के संबंध में नीति बनाने के लिए कमेटी गठित की गई है। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि भजनलाल कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बड़ा सवाल ये है कि क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा मीटिंग में आएंगे या नहीं। उच्च पदस्थ सूत्रों की इस मीटिंग में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर चर्चा हो सकती है। इसमें बजट प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। बीकानेर में सफाई कर्मियों की चल रही हड़ताल को देखते हुए अब लोगों ने खुद अपने घर, गली और मोहल्ले की सफाई शुरू कर दी है। मुहिम की शुरुआत शारीरिक शिक्षक, क्रिकेट कोच गौरव पुरोहित और उनके साथियों ने की। मरु नायक चौक मोहल्ला विकास समिति के युवाओं ने शुक्रवार को मरु नायक चौक से मोहता चौक के क्षेत्र की सफाई की।
अपने विधानसभा क्षेत्र जयपुर के सांगानेर के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार देर शाम को रिव्यू बैठक में पीएचईडी विभाग के अधिकारियों पर जताई नाराजगी का आज असर देखने को मिला। विभाग ने सांगानेर सब डिवीजन में तैनात सहायक अभियंता एईएन रवि कुमार जांगीड़ और कनिष्ठ अभियंता जेईएन ज्ञानचंद बैरवा का ट्रांसफर जैसलमेर बाड़मेर कर दिया। मुख्यमंत्री ने रिव्यू के दौरान सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में नल कनेक्शन के आवेदन लंबित होने पर नाराजगी जताते हुए क्षेत्र के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता को काम में लापरवाही के चलते हटाने के निर्देश दिए थे। बाड़मेर के शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में पानी के मुद्दे पर कहा कि अपने क्षेत्र के गांवों में आजादी के बाद से पानी नहीं पहुंचा है। इस पीड़ा को जाहिर करते हुए सरकार से गांवों तक पानी पहुंचाने की पुरजोर मांग की। विधायक ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अभी मंगल ग्रह पर पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के 70 साल बाद भी हमारे लोग पानी को तरस रहे हैं। पक्ष विपक्ष की सरकारें आई, सीमांत के लोगों को अभी तक जल नहीं पहुंच पाया है। धौलपुर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर कई विवाद भी सामने आए हैं। इस बीच धौलपुर कलेक्टर का एक आदेश काफी चर्चा में है। मध्य प्रदेश और यूपी बॉर्डर से लगते जिले के अंदर कांवड़िए डीजे नहीं बजा सकेंगे। जिला कलेक्टर की गाइडलाइन में कांवड़ की ऊंचाई भी तय की गई है। यात्रा में शामिल लोगों के पास किसी तरह का हथियार भी नहीं होना चाहिए। हाल ही में असम की जगह पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनाए गए गुलाब चंद कटारिया के पद संभालने के 2 दिन बाद ही लेक सिटी को एक तोहफा मिलने की उम्मीद जग गई है। सिटी ब्यूटीफुल कहे जाने वाले चंडीगढ़ से लेक सिटी उदयपुर के बीच सीधी ट्रेन चलेगी। इस बीच आसार ये भी हैं कि अभी उदयपुर से दिल्ली सराय रोहिला स्टेशन तक चल रही चेतक एक्सप्रेस को ही बढ़ाकर चंडीगढ़ तक भेजा जाएगा। अगर चंडीगढ़ ट्रेन शुरू होती है तो 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सीधे जुड़ जाएंगे। अजमेर में आरपीएससी द्वारा शनिवार को पूरा लेखपाल सहायक पूरा लेखपाल प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा के शुरू होने से 60 मिनट पहले यानी 1 घंटा पहले तक ही प्रवेश दिया गया। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को एंट्री नहीं मिली। परीक्षा केवल अजमेर में ही हो रही है। पूरा लेखपाल के 3 और सहायक पूरा लेखपाल के 2 पदों के लिए कुल 15 सेंटर बनाए गए हैं। लद्दाख के कारगिल के कबाड़ी नाला इलाके में शनिवार सुबह एक बिल्डिंग ढह गई। घटना में 12 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 3:45 पर तब हुआ जब बिल्डिंग के निचले हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सूचना मिलने के बाद लद्दाख पुलिस, भारतीय सेना, बासीजीत इमाम, अल रिजा टीम और एमसी टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।